हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं आपके लिए। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स 4th वीक जुलाई 2024 का। पिछले कुछ सप्ताहों के छूट गए थे तो वो सब धीरे धीरे मैं आपको दे रहा हूँ एक एक करके। ओके, तो शुरू करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। और इसका PDF भी मिल जाएगा आपको, वो मिलेगा ऐप पर। शार्प लर्निंग जो ऐप है वहाँ पर शार्प मतलब बिल्कुल तेज और शानदार तरीके से पढ़ाई करना, ठीक है, लर्निंग, इसलिए नाम रखा गया है वो ऐप का नाम। तो उसका PDF जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या फिर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है उनको मिल जाएगा। आप तैयारी के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं। ISPCS मेंबरशिप अलग है और एक बेसिक मेंबरशिप है जिसमें तमाम दूसरे 1 डे यानी रेलवे, पुलिस, टीचर, स्टेट SSC, SSC इन सब के लेवल का होता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप। तो शुरू करते हैं वीकली। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। और पहला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? क्या होगा नाम? इसका आंसर होगा गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। ये नाम रख दिया गया है उन दोनों का, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को नाम बदलने की ये घोषणा की थी। दरबार हॉल जो है ना, वहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं। ये वाला हो गया दरबार हॉल, जिसका नाम अब गणतंत्र मंडप रख दिया गया है। ओके, और अशोक हॉल जिसका नाम अब अशोक मंडप रख दिया गया है, वहाँ पर मूल रूप से एक बालकनी रूम था। विशेष आयोजन के लिए ये किया जाता है, जैसे कि विशिष्ट अतिथि अगर आए दूसरे देशों के तो वहाँ मुलाकात करनी हो वगैरह वगैरह, ये सब काम यहाँ पर होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार विधान परिषद के नए सभापति का नाम बताएं। आंसर होगा अवधेश नारायण सिंह। क्या नाम है? अवधेश नारायण सिंह। वो BJP के सीनियर लीडर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2024 में राजस्थान का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा हरिभाऊ किशन राव बागड़े। क्या नाम है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। तो इनकी नियुक्ति कलराज मिश्र की जगह पर की गई थी। मूलतः जो बागड़े हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। तो राजस्थान के नए राज्यपाल, और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है। राजधानी जयपुर है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के नए राज्यपाल जुलाई 2024 में कौन नियुक्त हुए? आंसर होगा संतोष गंगवार, ठीक है, संतोष गंगवार। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और झारखंड में पिछले 3 साल में 3 नए गवर्नर की नियुक्ति हुई है, ठीक है। झारखंड के वो 12वें राज्यपाल हैं। ओके, झारखंड की बात कर लें, राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और नए गवर्नर संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2024 में पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया? कौन है? आंसर गुलाब चंद कटारिया। क्या नाम है? गुलाब चंद कटारिया। उन्हें बनवारी लाल पुरोहित की जगह पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मूलतः गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं, ठीक है। तो पंजाब की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। और राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति ने जुलाई 2024 में नियुक्त किया। आंसर होगा रामेन डेका। क्या नाम है? रामेन डेका। तो ये छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल हैं। मूलतः ये असम के रहने वाले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने जुलाई 2024 में महाराष्ट्र का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा CP राधाकृष्णन। क्या नाम है? CP राधाकृष्णन। इससे पहले वो झारखंड और तेलंगाना के गवर्नर रह चुके थे। उनका स्थानांतरण किया गया है, यानी ट्रांसफ़र किया गया है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और नागपुर भी है, वो शीतकालीन है राजधानी नागपुर, ठीक है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के एकनाथ शिंदे और नए गवर्नर CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा, तेलंगाना के नए गवर्नर का नाम बताएं जिनकी नियुक्ति जुलाई 2024 में की गई है। आंसर होगा जिष्णु देव शर्मा। क्या नाम है? ये विष्णु नहीं, जिष्णु देव शर्मा। इनकी नियुक्ति CP राधाकृष्णन की जगह हुई, जिनको महाराष्ट्र ट्रांसफ़र कर दिया गया था, ठीक है। तो जिष्णु देव वर्मा ये नए गवर्नर हैं तेलंगाना के, जुलाई में नियुक्त किए गए हैं।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम का नया गवर्नर जुलाई 2024 में किसे नियुक्त किया? आंसर का ओम प्रकाश माथुर। क्या है? ओम प्रकाश माथुर। उन्होंने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की जगह ली है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम और मणिपुर का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, तो नए गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, सिक्किम के। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ओके, प्रेम सिंह तमांग वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असम के राज्यपाल का नाम बताएं जो जुलाई 2024 में नियुक्त हुए। आंसर का इसका लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ओके, तो इससे पहले असम के जो गवर्नर थे वो गुलाब चंद कटारिया थे। ओके, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। असम की बात हो रही है, राजधानी क्या है? दिसपुर है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स जुलाई 4th वीक का। तो क्वेश्चन होगा अगला, राष्ट्रपति ने जुलाई 2024 में मणिपुर में प्रभारी गवर्नर की नियुक्ति की, तो इनका नाम बताएं। मणिपुर में प्रभारी गवर्नर, आंसर होगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य इनको जिम्मेदारी दी गई। तो इनको असम के गवर्नर हैं, लेकिन इनको साथ में मणिपुर का प्रभार भी दिया गया है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, मेघालय के नए गवर्नर का नाम बताएं। नए राज्यपाल मेघालय के जिनकी नियुक्ति जुलाई 2024 में हुई है। आंसर होगा CH विजय शंकर। क्या नाम है? CH विजय शंकर। इससे पहले मेघालय के जो गवर्नर थे वो फगू चौहान थे। तो अब मेघालय के हैं गवर्नर CH विजय शंकर। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल ने CH विजय शंकर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल का नाम बताएं। पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, आंसर का के कैलाश नाथन। पूर्व IAS अधिकारी हैं के कैलाश नाथन। ठीक है, तो ये जो हमने कुछ बातचीत बताया वो पूरी लिस्ट यहाँ पर है और PDF में भी आपको दे दिया गया है, सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। कुछ तो नियुक्तियाँ जो गवर्नर की थी या लेफ्टिनेंट गवर्नर की थी वो तो राजनीति और केंद्र राज्यों के फैसले में चली गई थी। अब नियुक्ति कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा KV सुब्रमण्यम। पूरा नाम है कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। ठीक है, तो 3 साल का कार्यकाल 23 सितंबर से उनका शुरू होगा। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ओलंपिक में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये पेरिस ओलंपिक की भी बात कर रहे हैं हम और अब तक हुए ओलंपिक की शूटिंग में भी बात कर रहे हैं। आंसर होगा मनु भाकर। शानदार नाम है मनु भाकर, उन्होंने शानदार काम किया है। ये पेरिस ओलंपिक और बाकी ओलंपिक की भी बात हो रही है। तो क्वेश्चन होगा अगला, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत को पहला मेडल दिलाया, तो ये इनमें से कौन सा मेडल था? आंसर का ब्रॉन्ज, कांस्य पदक। और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने ये जीत हासिल की है। क्या है? 10 मीटर एयर पिस्टल के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। मूलतः वो हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का अंतर्राष्ट्रीय सदस्य चुना गया? आंसर होगा नीता अंबानी। किनको? नीता अंबानी। वो रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं, तो उनको सर्वसम्मति से चुना गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 के लिए चुना गया? आंसर होगा अभिनव बिंद्रा। क्या नाम है? अभिनव बिंद्रा। और दिग्गज निशानेबाज रहे हैं वो, तो उनको फिर अगस्त में अवार्ड सेरेमनी में उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इससे पहले मतलब अगर हम बात करेंगे कि कौन से व्यक्ति हैं ये अभिनव बिंद्रा, तो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं ओलंपिक ऑर्डर
अवार्ड पाने वाले हैं। ठीक है, पहला जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है ना, भारतीय की बात करेंगे अगर सिर्फ, तो वो 1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन लेते हैं योजना से रिलेटेड, यानी स्कीम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित किन जिलों की 27,826 वर्ग मील क्षेत्र को राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR घोषित कर दिया है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन सा है? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बरेली और बाराबंकी। जैसे NCR होता है ना, नेशनल कैपिटल रीजन होता है, उसी तरह से स्टेट कैपिटल रीजन ये बनाया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, और ये कितना क्षेत्रफल है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये सब तय किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन करते हुए इसका अध्यक्ष किसे बनाया है? अब इस प्राधिकरण यानी अथॉरिटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा मुख्यमंत्री। उस राज्य के मुख्यमंत्री वो अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष मुख्य सचिव को बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,189 यानी 8,189 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना करने का टारगेट रखा है? क्या है टारगेट? आंसर होगा 22,480 मेगावाट। 22,480 मेगावाट। ठीक है, तो वर्तमान में इतनी क्षमता है और आने वाले वक्त में हम इतनी क्षमता ले जाएंगे। ये टारगेट रखा गया है 31-32 तक के लिए, यानी 3 गुना हम बढ़ाएंगे। और ये बातें केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में जवाब के दौरान ये कहा। अगला क्वेश्चन अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लेंगे। क्वेश्चन होगा मेकांग गंगा सहयोग यानी MGC की मीटिंग किस देश में जुलाई 2024 में आयोजित हुई, जिसमें S जयशंकर शामिल हुए यानी भारत के विदेश मंत्री? आंसर होगा इसका वियंतियाने। वियंतियाने ये लाओस की राजधानी है। लाओस एक देश है, उसकी राजधानी है। ठीक है, मीटिंग के दौरान मेकांग गंगा सहयोग के तहत लाओस के लिए 10 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं, हमें तो तुरंत जो ये परियोजनाएं चालू हो सकती हैं उसके लिए समझौता आदान प्रदान किया गया। मेकोंग गंगा जो सहयोग है ना, ये होता क्या है? मेकोंग गंगा सहयोग ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है। देखिए, ये 6 देशों यानी भारत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, उसकी एक संयुक्त पहल है। ठीक है, एक तो गंगा भारत में नदी है और मेकांग जो है ना वो उन देशों से होती हुई बहने वाली नदी है। तो उन दोनों के नाम पर एक तरह से ये सांस्कृतिक और सहयोग को लेकर औद्योगिक ये एक बातचीत का एक जरिया है, एक फोरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को कितना अनुदान देने की घोषणा की? आंसर होगा $10 लाख। ठीक है, $10 लाख। और ये रुपए में अगर कहेंगे कितना होता है तो करीब करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए होते हैं। ये मीटिंग दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में। ठीक है, 21 से 30 जुलाई तक, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके सत्र को संबोधित किया था, और ये सत्र था 46वां। आगे बढ़ते हैं और विदेश यानी फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया? आंसर होगा लाओस। लाओस में उन्होंने ये अनावरण किया है। 3 दिवसीय वो यात्रा पर थे और उसी दौरान ये एक बौद्ध धर्म से भी जुड़ा हुआ डाक टिकट वहाँ पर जारी किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड लेंगे। और क्वेश्चन होगा भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर इनमें से कौन है? आंसर होगा चराई देव मोईदाम। ठीक है, चराई देव मोईदाम। कई जगह आपको मैदाम भी लिखा होगा, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मोईदाम या मैदाम। और इसको असम का पिरामिड भी कहा जाता है। ये इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, असम का पिरामिड भी कहा जाता है। और इससे पहले तक पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट में सांस्कृतिक विरासत श्रेणी में कोई भी विश्व धरोहर स्थल नहीं था। ठीक है, तो टोटल जो है ना अब 43 हो गए हैं, और ये पूरी लिस्ट मैंने PDF में भी दे दिया है ताकि
आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह पाए। ठीक है, तो 43 है चराई देव मोईदाम। PDF आप ले लेना, डाउनलोड कर लेना ऐप से। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है बेसिक या फिर ISPCS या फिर कोई कोर्स भी परचेज किया हुआ है तो वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? वो है 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन होगा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 28 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जुलाई को। ओके, 1999 में जो करगिल युद्ध हुआ था उस दौरान जो सैनिकों ने बलिदान दिया उसकी याद में और इस विजय की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जुलाई को। मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव जो है ना वो छोटे पेड़ या झाड़ियाँ हैं जो कि समुद्र तट पर उगते हैं और इनकी जड़ें अक्सर जो है ना वो समुद्र के पानी से जो भूस्थल है उसको बचाने का काम करता है और पानी के नीचे नमकीन तलछट में ये पौधे जो होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया था? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आंसर होगा 28 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? अब कार्रवाई का समय है। ओके, इट्स टाइम फॉर एक्शन, ये है थीम। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार आपको वीकली मिलता रहेगा और मंथली भी हम जल्दी लाने वाले हैं वीडियो। ओके, बाय।